देवताओं ने कहा देखो महाराज किसी के द्वारा तो होगी। तो ब्रह्मा जी बोले है लेकिन बड़ी खतरनाक। कैसे? ऐसी खतरनाक है कि इसकी मौत तारका इसकी भोले बाबा के पुत्र के द्वारा है। बोले फिर क्या? भोले बाबा समाधि लगा देते, दिया हुआ नहीं है, पुत्र जो मरेगा चले जो तो चौपट कर देगा। तो एक देवता बोला उपाय तो है। क्या उपाय? बोले उपाय ये है कि भैया अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भोले बाबा की समाधि बुलाए वाला, भोले बाबा की समाधि अगर कोई बुलाए पाए ऐसा व्यक्ति कोई हो तब तो ठीक है कोई ऐसा। तो बड़े बड़े लोग हिम्मत तोड़ के भोले बाबा के आगे कौन भैया जाए? एक देवता भैया ले गया पंगा। कामदेव जी बड़े बड़े लोगों से टक्कर लिए थे। कामदेव ने कहा हम अपनी माया जाल फैला देंगे, भोले बाबा की समाधि खुला देंगे। हालांकि देवताओं ने एक बार समझाया कि कामदेव ज्यादा चक्कर न पड़ो, जो कोई बाबा नहीं, भोले बाबा है जिनको तुम अन्य लोगों को दुख लगे हुआ था। करके भोले बाबा के बदनाम किया था। तुमने सुना होगा कुछ दिन पहले एक दिन हमने देखा न्यूज पर कि भोले बाबा के सत्संग में गए कई तुम्हारे तब नाम भोले बाबा का हम करके भोले बाबा का सत्संग। अब जय तो भैया महामृत्युंजय हैं, इनके सत्संग करने वाले बच्चे मर गए थे भोले बाबा बड़े चक्कर पड़े। तब एक ने कहा कि भोले बाबा घर के ना ये महादेव घोड़े पे भी बोले एक आदमी का नाम है भोले बाबा, सूरज पाल जाता का उसका नाम भोले बाबा है। इसका चाहता किसी इंसान के सत्संग में हादसा हुआ, ये कैसे भोले बाबा बोले उसका खाली भोले बाबा नाम नहीं है। फिर बोले उसका नाम साकार विश्वहरि भी है, उनको भगवान कहते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। एक बार बाद में भी हमने सोशल मीडिया में जब उनका सर्च करके देखना शुरू किया तो सही मुकदमे इत्यादि के ऊपर। और तकलीफ किस बात की हुई हमें कि हमारे सनातन यानी वो मंदिर में जाने से अपने अनुयायियों को रोकता है। अब नाम हमारे सनातन धर्म के देवताओं का नाम होता है। भाई भोले बाबा नाम तुमने कैसे रख लिया, विष्णु भगवान नाम कैसे रख लिया? ये भागवत में कथा है। एक पौंड्रक हुआ राजा काशी का। उस राजा को शौक लगी कन्हैया बनने की। उसने लकड़ी की सुई भुजाएं बनवाई। दुई की जमीन है ऐसे इसकी थी मैंने लकड़ी बनवाई। हालांकि लकड़ी बांधने की जो है कोई ऐसे बनवाई तो ऐसी बनी रहा। तो वो लकड़ी भुजाएं बनवाई और लकड़ी का गरुड़ बनवाया उसने। पौंड्रक ने लकड़ी का गरुड़ बनवाया कि उसने घोड़े पर सिद्ध कराया और एक नकली सुदर्शन उसने प्रचार करवा दिया कि भैया हम है भगवान है। अब कुछ मूर्ख टाइप के लोग जो होते हैं वो भैया ये पीछे नहीं लगते। देखकर जवाब दिया वो ये पीछे का ना तुम्हें भगवान अपने नहीं है जी, ये तो नकली है असली तुम्हें। पौंड्रक को लोगों ने कुछ मूर्ख व्यक्ति के लोगों ने मान भी दिया भगवान। एक दिन उसे चैन नहीं पड़ा। पौंड्रक ने सोचा ऐसे काम बनेगा नहीं, जब तक जो दूसरा हमारे नाम से नहीं आए जब मर जाएगा चले हमें छोड़ा। अब बहुत लोग उसको भक्त हैं, लाभों कृष्ण की दिखाई से तब हम असली बनवा। पौंड्रक ने भगवान कन्हैया को सूचना दी कि हमसे युद्ध करो, तुम नकली कृष्ण हो हम असली हैं। तुम्हारी भुजाएं दुई दिखाती, तुम गैया चराते हो माखन चुराते हो, हमारी चार दुई लकड़ी बनवाएगा। बोले तुम्हारा चोर तो कभी कभी देखने मिलता होगा जो जरूरत पड़ेगी हमारा 24 घंटा घोड़े के पैसे में हाल रहे जो घोड़ा पर लकड़ी जरूर बनवाए। भगवान कृष्ण समझ गए कि जो अभिमान उसको आ गया है। अब हमारा भोजन है अभिमान है। भगवान कन्हैया ने उसके युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब भगवान ने उसे अपना दर्शन दिया कि वो खाली रोक नहीं रोक, तो वो हार सह नहीं पाया, मिनट नहीं लगा। अब भगवान कन्हैया द्वारा पौंड्रक मारा गया। किसी ने भी खुद को परमात्मा कहा, जिसने भी खुद को भगवान कहा वहां पतन जैसे हुआ।
जी सकते हैं, ना कि खुद को परमात्मा कह सकते हैं। जैसे भोले बाबा का नाम बदनाम करने के लिए सूरज पाल जाटव ने हमारे सनातन धर्म के, हमारे शिव जी के नाम का सहारा लिया। पेपरों में भी यही निकला भोले बाबा के सत्संग। बताओ, 125 मर गए। अरे भाई, एक दूसरा जितना इतना किया होता तो हम लोग भैया जाके लाइन लगाए कहते दर्शन करें हमें। लेकिन समस्या क्या है कि भैया उसके भक्त जो थे वो ठीक थे। क्यों? उसके खुद के परिवारी लोग सब भक्त थे, परिवार वाले, तो उन्होंने कहा मामला निपटाया गया। ये है कि पौंड्रक हर जमाने में हुआ, कलयुग में भी हुआ। कलयुग में पौंड्रक की कहानी भी आप लोगों ने सुनी, मैंने संक्षिप्त में बताई है। मैं किसी के लिए ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन बीच में ये बोल देता हूँ कि सनातन धर्म के देवताओं का नाम मत लीजिए। लोगों को, अन्य धर्म के लोगों को अपने देवताओं से, अपने धर्म से ज्यादा हमारे धर्म के देवताओं का भरोसा है। पूछो क्यों? वो हमारे धर्म के देवताओं का नाम भी अगर अपनी दुकान पर लिखवाए देंगे तो रोजी रोटी उन्हें मिलेगी। इसलिए हमारे धर्म पर भरोसा है। इसलिए लोगों को जब नहीं जीवन यापन हो पाता तो हमारे धर्म यानी हमारे देवताओं का नाम ले लेते हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि इनके सनातन के देवताओं में इतना पावर है। अपने छलिया पर मैं किसी भी संप्रदाय धर्म का हूँ, अगर मैंने भगवान का नाम दिखाई दिया, माता जी का नाम दिखाई दिया, श्री राम का नाम दिखाई दिया, तो धर्म किसी हो, कोई भी हो, लेकिन रोजी उनके नाम से हमारी चलेगी। हमारे देवताओं में पावर है। अन्य धर्म के लोग भी गरीब तिहार ला लेते थे, उसको भी रोजी होती, उन्हें अपने धर्म पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे देवताओं का सहारा लेते हैं। और हमारे देवताओं में वो क्षमता है, तुम इनका उल्टा सीधा नाम जपने लगो, रोटी रोजी साफ करने की व्यवस्था करें। ये पावर हमारे पास। बोले रहो कहाँ लगी नाम बड़ा, कहीं नाम गुण गाई। राम और सकाई नाम होता है। तुम्हें खुदे अपने नाम की महिमा नहीं मालूम कितना पावर है। अब काम लेने का मैं 2 मिनट में भोले बाबा समाधि बुला दूंगा, जाओ। कहां से आया? इसने अपनी माया फैलाई, सिमरी का लाभ चले इधर का लाभी दे, सिंधु की ओर इधर सरिया समानी है। योगी गंग योग छोड़ भोग अभिलाषी भय, भोगिनी की याद उन्हें आज तड़पाती है। सब पर काम जो असर हो गया, लेकिन घर के भोले बाबा पर कोई असर नहीं। खिसिया गया, सारी बलब कोई लगा करके, अरे